मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 मार्च 2026 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर किए जा रहे हमलों के छठे दिन युद्ध का दायरा मिडिल ईस्ट की सीमाओं को पार कर हिंद महासागर तक फैल चुका है। एक तरफ जहां ईरान के 33 नागरिकों और सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले हुए हैं, दूसरी ओर होर्मुज़ के बंद होने से वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सप्लाई पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक हमलों में अब तक 1200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 6000 से अधिक लोग घायल है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने कल सुबह उत्तरी खाड़ी में एक अमेरिकी तेल टैंकर को निशाना बनाया है। युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर ये भी देखिए। भारत ने पहली बार ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत पर शोक जताया है। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नई दिल्ली स्थित ईरान दूतावास जाकर खामेनेई के निधन पर संवेदना जताई है। बड़ी खबर ये भी देखिए। पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली में फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टेब के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में जारी जंग को जल्द खत्म करने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा, सैन्य संघर्ष कोई भी हल नहीं है। देश की एक और बड़ी खबर, बिहार की राजनीति में एक बड़े युग का समापन होने जा रहा है। महज 105 दिन पहले 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार का बिहार की सत्ता छोड़ना राज्य में पीढ़ीगत बदलाव का अंतिम चरण है। उनके इस फैसले से न केवल जदयू के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा के लिए बिहार की राजनीति के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। बड़ी खबर यह है, नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके खुद यह जानकारी दी। यानी नीतीश के राज्यसभा जाने का मतलब सीधा सा यह है, राज्य की सत्ता में कुछ बदलने जा रहा है। अब देखना होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होता है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में इस बार 2026 की गर्मी पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ सकती है। वैज्ञानिकों का अनुमान और पर्यावरणीय संकेत दोनों इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार अर्ली और एक्सट्रीम समर के लिए तैयार रहना होगा। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार रोहिड़े के पेड़ों में फूल समय से पहले आ रहे हैं। यह संकेत पर्यावरण के हिसाब से बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। अनुमान है कि इस बार मौसम में बड़ा फेरबदल होगा और भीषण गर्मी का दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के साथ पर्यावरण विशेषज्ञों और ज्योतिषियों का आकलन है कि इस बार तापमान पिछले सालों की तुलना में ज्यादा रह सकता है। ग्रहों की स्थिति भी हीटवेव के अनुकूल है। आशंका है कि तापमान गर्मियों में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे। किसानों के लिए बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गेहूं पर 150 रुपए बोनस देने की घोषणा को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने कुछ सप्ताह पहले पेश किए अपने बजट में गेहूं किसानों को बोनस देने का प्रावधान किया था, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। और बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान में रबी विपणन वर्ष 2026 और 27 के लिए गेहूं खरीद अभियान की शुरुआत भी हो गई है। हालांकि इसके लिए फिलहाल 1 फरवरी से गेहूं किसानों के रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए जा रहे हैं, जबकि 10 मार्च से मंडियों में गेहूं की खरीद किसानों से शुरू होगी और यह खरीद 25 जून 2026 तक चलेगी। राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वह अपनी गेहूं फसल तय सरकारी खरीद केंद्रों पर ही बेचे, ताकि उन्हें एमएसपी के साथ बोनस का लाभ मिल सके। राजस्थान के किसानों को बोनस 150 रुपए मिलाकर कुल 2735 रुपए प्रति क्विंटल का भाव मिलेगा। राज्य सरकार का दावा है कि देश भर में यह गेहूं के लिए सर्वाधिक भाव है जो किसानों को दिया जाएगा। आपको बता दूं, सीएम ने 28 फरवरी को सदन में बताया कि गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद में 150 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस किसानों को दिया जाएगा। आगे बढ़ना होगा। एक और बड़ी और काम की खबर। विधानसभा में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के मामले में अजमेर नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर सहित 4 कर्मचारियों को एपीओ करने की घोषणा की है। निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के जवाब में खर्रा ने कहा, 6 महीनों में जारी किए गए सभी पट्टों की जाँच होगी। खैर आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। कल यानी कि 7 मार्च को शंभुपुरा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 1507 करोड़ रुपए के एयरपोर्ट और करीब 8000 करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और बड़ी जानकारी यह है, 7 मार्च का यह कार्यक्रम सिर्फ हवाई सेवा तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इस दिन हड़ौती की प्यास बुझाने के लिए बड़ी घोषणाएं होने जा रही है। मुख्यमंत्री और लोकसभा
बाद अध्यक्ष इसी मंच से 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन भी करेंगे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना है जो 1661 करोड़ की लागत से तैयार होगी और कोटा बूंदी के 749 गाँव के परिवारों तक शुद्ध पानी पहुँचाएगी। इसके साथ ही 3523 करोड़ रुपए की परवन अकावद परियोजनाओं से कोटा, बारां और झालावाड़ के 1402 गाँव की जल समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। जोधपुर से बड़ी खबर। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध की वजह से दुबई में फंसे जोधपुर के 120 लोग कल लौट आए हैं। दरअसल यह सभी लोग वहां कथावाचक सूरसागर बड़ा रामद्वारा के संत अमृत राम महाराज के साथ गए थे। जोधपुर आने पर लोगों ने कहा 28 फरवरी को ब्लास्ट के बाद एक बार के लिए वह डर गए थे। वापस आने दुबई एयरपोर्ट पर गए तो होटल जाने को बोला, वहां हमारे पास पैसे तक खत्म हो गए थे। दौसा से बड़ी खबर। दौसा जिले के महुआ क्षेत्र के कतकपुर गांव में चरागाह भूमि पर 220 केवी जीएसएस बनाने के विरोध में ग्रामीण पिछले 169 दिनों से धरने पर बैठे हैं। गुरुवार को ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। गुरुवार को ग्रामीण गौवंश और भेड़ बकरियों के साथ एसडीएम कार्यालय की ओर पैदल कूच के लिए निकल पड़े। पैदल कूच हिंडोन रोड स्थित देवी माता मंदिर से शुरू हुआ। बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष महुआ कस्बे की ओर बढ़ते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली की वजह से महुआ हिंडोन स्टेट हाईवे पर जाम लग गया। उधर ग्रामीण एसडीएम कार्यालय का घेराव किया, जहां अंदर जाने के प्रयास में पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का मुक्की हो गई। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और चिंताजनक खबर। प्रदेश में छोटी छोटी नन्ही बच्चियों को फेंकने के मामले लगातार बढ़ गए हैं। करौली में 12 घंटे पहले जन्मे बच्चे को कागज के डिब्बे में रखकर सरसों के खेत में कोई फेंक गया। सड़क से गुजर रहे किसान को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो उसने खेत के अंदर जाकर देखा तो कार्टून में बच्चा कपड़े से लिपटा हुआ था। उसके सिर पर हल्की चोट भी थी। बच्चे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि नवजात को खेत में छोड़ने वाले माता पिता की तलाश की जा रही है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और चिंताजनक खबर यह भी है, प्रदेश में अचानक मौतों के मामले भी लगातार बढ़ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की पत्नी की ट्रेन के टॉयलेट में हार्ट अटैक से मौत हो गई। ब्यावर में भी होली खेलते समय एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया था। ब्यावर में ऐतिहासिक बादशाह मेले में गुलाल उड़ा रहे बादशाह की हार्ट अटैक से मौत हो गई। होली के मौके पर यह व्यक्ति बादशाह बनकर ट्रक पर बैठकर गुलाल रूपी खर्ची बांट रहे थे। इसी दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सीपीआर देकर उनकी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। सोने और चांदी के भाव में गिरावट का दौर जारी है। वायदा बाजार में नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट देखी गई। जयपुर सराफा बाजार में चांदी 32,400 रुपए कम होकर 2,65,600 रुपए प्रति किलो पर आ गई। शुद्ध सोना भी 6500 रुपए टूटकर 1,64,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना भी 6,000 से अधिक सस्ता होकर 1,53,900 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। उधर अनाज मंडियों के भावों की बात की जाए तो बीकानेर की अनाज मंडी में सरसों का भाव अधिकतम लगभग 6,000 रुपए रहा। हालांकि पीली सरसों न्यूनतम 6,000 और अधिकतम 7100 रुपए भी बिकी। वहीं गवार का भाव अधिकतम 5,000 रुपए रहा। मोट बिका 5,001 रुपया। मूंग का भाव रहा अधिकतम 7650 रुपए। बीकानेर में इसबगोल का भाव रहा अधिकतम 12,600 रुपए। जीरा बिका अधिकतम 19,800 रुपए प्रति क्विंटल। अच्छा, बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, प्रदेश के कई जिलों में इस बार सरसों का अच्छा उत्पादन हुआ है। वहीं सरसों की फसल इस बार एमएसपी से अधिक मूल्य पर बिक रही है। अलवर की गोविंदगढ़ मंडी में 6300 रुपए प्रति क्विंटल से अधिक सरसों का भाव चल रहा है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर। भारत ने चौथी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने गुरुवार को दूसरे सेमीफाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 रनों से हराया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 253 रन बनाए। 254 रन चेज कर रही इंग्लैंड की टीम 20 ओवरों में 7 विकेट पर 246 रन ही बना सकी, लेकिन इंग्लैंड ने जबरदस्त तरीके से स्कोर का पीछा किया। अगर इस मैच में बुमराह नहीं होते तो नतीजा दूसरा हो सकता था। आज इंग्लैंड फाइनल में पहुंच रही होती, लेकिन बुमराह की किफायती गेंदबाजी ने टीम इंडिया को 7 रनों से जीत दिलाई। भारतीय टीम की ओर से संजू सैमसन ने 89 रन की पारी खेली। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।